हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज विश्वकर्मा एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो फ्रेंड्स, आज के अपने इस सेशन में हम जानेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है और ब्रेनस्टॉर्मिंग को करने का सही तरीका क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कैसे करते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या चीज, एंड टाइप ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं और उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग को करने के लिए हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग कि कैसे कैसे उसको बंदों को बैठाना है, कैसे कैसे उसको फॉलो लेना है और क्या क्या चीज एक्टिविटी उसमें करनी है। वो सारी चीजें आज हम अपने इस सेशन में जानेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग का पर्पज क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के एडवांटेज क्या होते हैं और उसको कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं और उससे आउटकम कैसे ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक स्टोरी जानते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग यदि हम को रिलेट करें समुद्र मंथन से लेके, आप लोगों ने सबने सुना होगा समुद्र मंथन कि जब समुद्र मंथन किया गया था तो अमृत निकला था और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें निकली थी, इनहेरेंट चीजें जो कि लोगों को पता नहीं थी और वो बहुत यूजफुल हुई आगे चल के। तो समुद्र मंथन के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण समुद्र मंथन किया गया। तो कोई एक प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से समुद्र मंथन किया गया और फिर अमृत निकला और अमृत को जब उन लोगों ने ग्रहण किया तो उनकी जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन हुआ। तो यदि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को समुद्र मंथन से कोरिलेट करके देखें तो ये कहीं तक गलत नहीं होगा। तो चलिए आज के सेशन में हम देखते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है और ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको इमीडिएट। तो चलिए जानते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन। टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और मेक ए डिसीजन बाय थिंकिंग ऑफ एज मैनी आइडियाज एज पॉसिबल इन ए शॉर्ट टाइम। तो डेफिनेशन के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए यदि आपके प्लांट में आपके पास में कोई कस्टमर कंप्लेन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई या आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो डिसीजन क्या है। यदि मान लीजिए सिंपल, यदि आप अकेले सोचेंगे तो क्या आपके मन में क्या आएगा, एक आइडिया आएगा, दो आइडिया आएगा। बट यदि आप वही प्रॉब्लम 10 लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो 10 लोग होंगे 10 नए नए आइडियाज बताएंगे। तो आपके पास डिसीजन लेने का जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और बहुत आसानी तरीके से बहुत कम समय पे सही डिसीजन ले पाएंगे। या मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में 10 नए नए आइडियाज होंगे, 10 नए नए पॉसिबल कॉजेज होंगे, क्योंकि आपने जिन 10 लोगों के साथ में डिस्कस किया है वो आपको नए नए पॉसिबल कॉजेज बताएंगे। तो ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। चलिए एक बार और ब्रीफ करता हूं कि मान लीजिए आपके पास में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम को आप लेके एक सीएफटी बनाते हैं और सीएफटी के साथ में सारी प्रॉब्लम बैठ के डिस्कस करते हैं। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है, कहाँ पे हो सकती है, कितनी मेजर हो सकती है, ये सारी चीजें, सारे आइडियाज जो होते हैं ये ब्रेन स्टॉर्मिंग में निकल के आ जाते हैं। तो इसीलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल माना जाता है। बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है जिसको हम तब यूज करते हैं जब हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसका बहुत ही कम समय पे हमें एक्शन प्लान देना होता है, उसका रूट कॉज एनालिसिस करना होता है। वो हम अकेले मान लीजिए नहीं कर पाते तो हम अपने सीएफटी की हेल्प लेते हैं और सीएफटी को बैठा के, सीएफटी का मतलब होता है क्रॉस फंक्शनल टीम, और उसको बैठा के और ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं उससे रिलेटेड। तो इसी को कहते हैं हम ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारे बहुत सारे आइडियाज निकल के आते हैं और उन सारे आइडियाज को हम वैलिडेट करते हैं, वाई वाई करते हैं, तो हमारा रूट कॉज निकल के आ जाता है और जब रूट कॉज निकल के आ जाता है उस पर हम सिंपल एक्शन ले लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कितने टाइप की होती है। तो फ्रेंड्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है बेसिकली दो टाइप से होती है। इसमें पहला टाइप हमारा स्ट्रक्चर ब्रेन स्टॉर्मिंग और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। स्ट्रक्चर ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, टीम मेंबर्स को बैठा देते हैं और उनको पेपर दे देते हैं और उनको सिंपल टॉपिक बता देते हैं कि आज की हमारी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो इस टॉपिक पे हमें करना है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उस पे आइडियाज देना है। तो पेपर पे आइडिया लिख के और आपको
पकड़ा देंगे। स्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का जो पर्पज है, वो रीजन है, क्या होता है, क्यों करते हैं स्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग? क्योंकि हम अनस्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो अनस्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि इसमें भी हम सारी जो हमें रिसेप्टी है उसको बैठाते हैं और उनको अपना टॉपिक बताते हैं कि हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। बट इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें ओपन डिस्कशन होता है। इसमें सारी प्रॉब्लम्स जो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो लीडर होगा उसको सारे जो पॉइंट्स हैं वो ओपन डिस्कस किए जाते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो लीडर हो सारे पॉइंट नोट करता रहता है। तो इसमें क्या चांसेस होते हैं कि जो पर्सन हमारे सीएफटी मेंबर्स हैं वो कुछ आइडियाज जो हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कोई नहीं बता पाता, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है किसी के सामने नहीं बोल पाते हैं, और कुछ क्या होता है कि मान लीजिए यदि आप कुछ इंटरनल इश्यूज हैं तो उसके सामने कोई बोलना नहीं चाहता है। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए कि जो भी प्रॉब्लम्स है एक्चुअल निकल के आए, उसके लिए हम स्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अनस्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है और स्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। अनस्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों करते हैं और स्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों करते हैं, तो चलिए जानते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से हमें क्या निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं तो इससे हमें एक लिस्ट निकल के आ जाती है प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये कॉज पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। तो वो लिस्ट को हम जो भी प्रॉब्लम्स निकल के आई, जो भी पॉसिबल कॉजेज निकल के आए, उसका हम हाई एनालिसिस करेंगे या वैलिडेशन करेंगे, और वैलिडेशन करने के बाद में हम उस पर एक्शंस ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये होता है बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का फंडा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का अपने करियर में यूज कर सकें। एंड हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।